गाइस, कैसे हो? अच्छे? और कैसा चल रहा है आप लोगों का सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर? कुछ रिवीजन वगैरह किया आप लोगों ने? कुछ बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को? नहीं? अच्छा लग रहा है। आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमने आप लोगों को जो लिया था वो हम लोग लिया था फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग जो सरफेस केमिस्ट्री में जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं दिख रहा है लेकिन जो है आप लोगों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेसिकली आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि हमारे फ्रेंडलिच आइसोथर्म में आप लोगों के कुछ लिमिटेशन आ गई थी, जिसके कारण से वो स्पेसिफाइड नहीं हो पाया था। क्या थी लिमिटेशन? वो आप लोगों ने देखा था कि उन्होंने केवल डिफाइन किया था एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल, उन्होंने कोई आपकी थ्योरेटिकल वे कांसेप्ट नहीं दे पाए थे, ठीक है ना। वहां पर आप लोगों का जो एब्जॉर्प्शन था वो बेसिकली एब्जॉर्बेट की क्वांटिटी और एब्सॉर्बेंट की क्वांटिटी पर जो निर्भर कर रहा था, ठीक है ना। x/m का ही रेशियो जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बेसिकली लैंग-म्यूर ने जो है उसी में मॉडिफिकेशन किया। उनका जो बेसिस था वो बेसिस था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे निर्भर था कि गैस कैसे आती है और कैसे जो है एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे और कैसे डिसऑर्प्शन हो जाता है। तो देखिए कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं कि आप लोगों का एक सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? एक सरफेस है। कैसा सरफेस है ये सॉलिड सरफेस है आप लोगों का, ठीक है ना। ये कैसा सरफेस है? सॉलिड सरफेस, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं। और यहाँ पर आने वाला जो मॉलिक्यूल्स है, जो बाहर से आप लोगों का मॉलिक्यूल्स आ रहा है, जो भी आप लोगों के पार्टिकल्स हैं, गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो भी आप लोगों के गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो आ रहे हैं आप लोगों के ऑन द सरफेस ऑफ जो है एब्जॉर्बेंट सॉलिड सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। सॉलिड सरफेस पे आने के दो फिनोमिना होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन गैसियस पार्टिकल्स ऑन द सॉलिड सरफेस, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दिस इज द कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है ना। और जो आप लोगों का गैसियस पार्टिकल्स जो हैं, गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एब्जॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जो कि डिसऑर्प्शंस होते हैं, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शंस भी हो रहा है और कुछ क्या हो रहा है? डिसऑर्प्शंस भी होगा, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शंस की फिनोमिना है और ये डिसऑर्प्शंस की फिनोमिना है, ठीक है। जब गैस मॉलिक्यूल्स किस पे आ रहे हैं? सॉलिड सरफेस पे आ रहे हैं। जब ध्यान दीजिए कि जब गैसियस मॉलिक्यूल्स किस पे आ रहे हैं? सॉलिड सरफेस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? सॉलिड सरफेस। Absorptions of gas molecules on the surface of solid substance, it is known as condensation. This is known as condensation. और जब नेक्स्ट ये डिसऑर्प्शंस हो रहा है, डिसऑर्प्शन में क्या हो रहा है? जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? सॉलिड सरफेस से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? सॉलिड सरफेस से निकल रहे हैं। और ये कहलाता है फिनोमेना, क्या कहलाता है? एवोपरेशन कहलाता है, ठीक है ना। एवोपरेशन। तो लैंग-म्यूर साहब ने जो है इस फिनोमिना का यूज किया, अपने आइसोथर्म को बनाने में यूज किया। उन्होंने बताया कि जब हम ये एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों को जो है इस तरह से प्रोसेस को अगर हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? दोनों को ही मिलाते हैं, तो एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ना तो एब्जॉर्ब होगा ना डिसॉल्व होगा, ठीक है। ना तो एब्जॉर्ब होगा ना डिसॉल्व होगा, यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो हमने एक एक्सप्रेशन देंगे दैट इज कॉल्ड लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है ये देखते हैं कि आप लोगों का लेट अस कंसीडर करते हैं इस फार्मूले को ड्राइव करने के, लेट अस कंसीडर करते हैं कि हमारे जो गैसियस पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल हमारे कहाँ पे आने वाले हैं? सॉलिड सरफेस पे आने वाले हैं। तो उनके लिए कुछ वैकेंसी होती है। जैसे ये देखिए आपकी ये सरफेस है एब्जॉर्बेट की, यहाँ एब्जॉर्बेट आ सकता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर n साइड ऑफ द एब्जॉर्बेट। लेट अस कंसीडर अवेलेबल साइड, साइड मतलब जगह, ठीक है। कितनी साइड है? n साइड है,
कितनी साइट है? n साइट है। ये फॉरेन पार्टिकल, गैस पार्टिकल्स आए, ऑक्युपाइड किया, इसको ऑक्युपाइड कर लिया, 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 कुछ जगह ऑक्युपाइड कर ली, ठीक है ना। अवेलेबल कितनी थी? ठीक है, समझ रहे हैं ना। अवेलेबल कितनी थी? n, ठीक है। टोटल साइट कितनी थी? n, ठीक है ना। तो अब जो है आपके जो ऑक्युपाइड साइट है, ऑक्युपाइड साइट है वो कितनी है? नहीं मालूम है आप लोगों को? क्या नहीं मालूम है ना आप लोगों को? तो इसके नहीं मालूम होने के लिए एक रेशियो दिया जाता है जिसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं थीटा। थीटा कोई एंगल नहीं है, थीटा कोई एंगल नहीं है। थीटा एंगल है जितनी स्पेस ऑक्युपाइड हुई है अपॉन टोटल स्पेस साइट, टोटल साइट अपॉन ऑक्युपाइड साइट, ठीक है। ऑक्युपाइड साइट हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हमें निकालनी है, हमें निकालनी है ना। तो ऑक्युपाइड साइट, साइट निकालनी है अपॉन n। तो ऑक्युपाइड साइट कितनी आ गई हमारी? कितनी हमारी गिर चुकी है? एज्यूम, एजम्पशन है ये एक एजम्पशन है, ठीक है ना, एजम्पशन है, एजम्पशन है। ये हो जाएगी n थीटा, ये कितनी हो जाएगी? n थीटा। समझ आ रहा? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट n थी आपकी, ये टोटल कितनी थी? n थी। n में से अपन ने n थीटा निकाल दी, तो क्या आ गई? क्या आ गई? बची हुई, बची हुई क्या बोलोगे? ठीक है, अवेलेबल साइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो बोलोगे आप अवेलेबल साइट, ठीक है ना। वो बोलोगे आप टोटल साइट थी आपकी, सॉरी टोटल साइट्स थी आपकी n, सॉरी इट इज टोटल साइट्स, इसको आप टोटल बोलिए, टोटल साइट्स थी आपकी n, ठीक है। ऑक्युपाइड हो गई n थीटा, ठीक है ना, क्लियर है। अवेलेबल कितनी हो जाएगी? अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बिंग गैस। अब ये बची हुई है किसको करने के लिए? गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए, गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है क्लास को? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड। अवेलेबल साइट्स कितनी हो गई? n माइनस n थीटा। आप यहाँ से n अगर कॉमन पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस थीटा। वेरी गुड, अवेलेबल साइट आपकी क्या हो गई? 1 माइनस थीटा हो गई, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है यहाँ पर? अब आइए कॉमन टॉपिक पे आइए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि किसी भी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पे आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, तो आपका आने पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, निकलने पर एवापोरेशन हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इसका मतलब जो एड्सॉर्प्शन है वो बराबर किसके होगा? एड्सॉर्प्शन जो है वो चलता रहेगा, ये फिनोमेना किसके बराबर चलता जाएगा? लास्ट क्लास में आपको बताया था, डिसॉर्प्शंस पे चलता जाएगा, ठीक है ना, डिसॉर्प्शन के बेसिस पे ये चलता रहेगा प्रक्रिया। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी, और कब तक चलती रहेगी? जब तक कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। दैट इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैसे भी एक कोई इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, बेसिकली ध्यान दीजिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है, लास्ट क्लास में बताया था हमने आप लोगों को, ध्यान करिए, वो डिपेंड करता है पीए। पीए किसका हो गया? प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट, प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेट पे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए आप। आरओए का मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पे? प्रेशर पे। वेरी गुड। दूसरी चीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है किस पे? आपके प्रेशर किस पे एग्जिस्ट करेगा? जो गैसेस हैं वो कहां जाएंगी? सरफेस पे। सरफेस पे कहां जाएंगी? जहां उसको निमंत्रण मिलेगा खाने का, ठीक है, जहां उसको रसगुल्ले मिलेंगे चाशनी वाले, ठीक है, वहां पे जाएगा। कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? साइट्स पे जाएगा। कहां पे जाएगा? जो उसके लिए क्या है? अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वहीं तो जाएगा। एब्जॉर्बेट कहाँ जाएगा? उन्हीं साइटों पे जाएगा जो उसके लिए हैं, खुली हुई हैं। आपके लिए साइट खुली रहती है, आप लोग जाते हो www, ये साइट खुल गई, ये साइट खुल गई, ये साइट खुल गई, आप लोग क्या हो? एब्जॉर्बेट हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? उसी साइट पे जाएंगे जो आपके लिए अवेलेबल है। जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है उन पे आप नहीं एब्जॉर्बेट कर जा पाएगा, उस पे वो मॉलिक्यूल्स का हमला नहीं हो पाएगा,
उन्हीं पे हमला होगा जहां पर वो अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर है, उसी पे आप जा सकते हो जहां पे अवेलेबल है, यानी ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अवेलेबल साइड पे, अवेलेबल साइड पे, क्लियर है आपको, ठीक है, यस क्लियर है, चैट सेक्शन में दीजिए जवाब दीजिए, ठीक है, क्लियर है, n माइनस थीटा 1 माइनस थीटा पे भी डिपेंड है ये, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लास्ट हमने आप लोगों को क्लास बताई थी कि आप लोगों को मैंने फिनोमेना बताया था कि सरफेस पे या उसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसके प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, जैसे प्रेशर आप बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन भी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो एक समय तक आपकी फ्रेंडलिच ने बताई थी कि एक समय तक x/m बढ़ाने पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक टाइम तक हाई प्रेशर पे जाने पर ये डेविएशन बढ़ता है, डेविएशन बढ़ता है, लेकिन कुछ समय तक तो ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा बेटा, करेगा, इस बात को निर्भर करिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए इस बात को, ऑलराइट, ओके, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को, यस। तो बच्चों ये जो है ROA रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दो चीजों पे डिपेंड हुआ, दो इक्वेशन बन गई, अब इन दो इक्वेशन को आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ROA is directly proportional to PA into n1 माइनस थीटा की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, एक कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है ना, कि ROA इक्वल टू Ka बोल दीजिए, क्योंकि आपकी एब्जॉर्ब्ड गैस की बात हो रही है, जो एब्जॉर्ब्ड आपके अवेलेबल साइड पे आ रहे हैं, तो K Pa और, ठीक है, और n1 माइनस थीटा की बात आ रही है, ठीक है ना, ये आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, ये कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, जो कि अवेलेबल साइड पे होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपका ROD रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा ऑक्युपाइड साइड पे, ठीक है ना, ऑक्युपाइड साइड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी अवेलेबल थी साइट उस पे तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन डिसॉर्प्शन वो होगा जो ऑलरेडी से पहले क्या हो गई है, फुलफिल्ड हो गई है, जो साइटें फुलफिल्ड हो गई हैं, अब वहीं से तो बेटा निकलेगा, ठीक है ना, वहीं से तो आपका डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है, वहीं से आपका डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है, क्लियर है, ये वाली साइट है, क्लियर है ना, ठीक है, तो ऑलरेडी डिपेंड करेगा किस पे, जो भी ऑक्युपाइड साइट थी पहले से, दैट इज द n थीटा, ये समझ लीजिए, ये n थीटा है, हमने आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, ये n थीटा है, और अवेलेबल हो गई आपकी, टोटल हो गई n हो गई, ठीक है, n साइड हो गई, ठीक है ना, और ये हो गई n माइनस n थीटा हो गई, वेरी गुड, ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए आप लोग, और समझ में आएगा आप लोगों को, और इजीली वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, खाली वाली और ये भारी वाली, भारी वाली पे डिपेंड करेगा ROD और खाली वाली पे डिपेंड करेगा आपका ROA रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन एक बन गई, जिसको हमने आपका इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, थर्ड दे देते हैं, ROD इक्वल टू Kb, एक नया कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, Kb दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, n थीटा, ठीक है, नाउ आपको पता है क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे जब कंडीशन क्या होगा, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन जो है आपका डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, एक कंडीशन एक टाइम ऐसा आएगा वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज होने पर आपका एड्सॉर्प्शन जो है वो डिसॉर्प्शन के बराबर आ जाएगा, और इस समय क्या होगा आपका, जब एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन के बराबर आ जाएगा तो उस समय पर, ठीक है ना, उस समय पर आपका जो है ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के, ठीक है ना, ROA बराबर ROD, ठीक है ना, ठीक है ना, ROA जो है वो आपके बराबर किसके आ जाएगा, ROD के बराबर आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन के बराबर कर दीजिए आप, देखिए ध्यान रखिए, ROA बराबर ROD कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी आप बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, समझिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ROA इक्वल टू क्या कर देंगे, ROD कर देंगे, यानी इसको आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे Ka
ओके, बोलते जाइए मेरे साथ, बोलिए PA n वन माइनस थीटा इक्वल टू KB, ओके, और n थीटा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, थीटा को एक तरफ ले जाइए, n कैंसिल कर दीजिए बेटा, कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ साइड है, ओके। K अपन KB कर दीजिए, K अपन KB कर दीजिए, ये कांस्टेंट है, ठीक है। P प्रेशर है किसी भी चीज का, और थीटा को एक तरफ ले लीजिए। थीटा बेसिकली क्या है आपका, थीटा आपका एक रेशियो है, ठीक है, 1 माइनस थीटा। समझ में आया यहाँ तक, नहीं आया, बोलिए, ठीक है। Ka अपन KB एक कांस्टेंट है, इसको भी एक कांस्टेंट आप दे दीजिए, कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको भी आप एक कांस्टेंट दे सकते हैं, इसको आप एक कांस्टेंट से निरूपित कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जो है आपका, अगर हम किसकी फॉर्म में थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको आप प्रेशर ले लीजिए, ठीक है, प्रेशर ले लीजिए। और ये इस पे आप अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, 1 माइनस थीटा को इधर ले जाइए आप, ठीक है, 1 माइनस थीटा को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान रखिए, इस एक्सप्रेशन को पलट लीजिए, इस एक्सप्रेशन को आप पलट लीजिए, देखिए 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू KB, ध्यान रखिए, ठीक है, 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू KP, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे थीटा का भाग डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई थीटा माइनस 1, लिख सकते हो, माइनस 1 को उधर ले जाइए, माइनस 1 को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा इक्वल टू 1 प्लस KP, 1 प्लस KP, ठीक है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इस एक्सप्रेशन को जब अपन ने पलटा, तो इसको भी पलटा करना पड़ेगा, किसको, KP को, KP को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ठीक है, इसको भी आपको पलटना पड़ेगा, 1 अपॉन KPA, ठीक है। तो 1 अपॉन थीटा इक्वल टू, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऑड हो रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए समझिए, यहाँ एक्सप्रेशन जो था थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, मुझे चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, थीटा की वैल्यू क्यों निकालना चाहता हूँ, थीटा ये क्या है, रेशियो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया, रिवर्ट कर लिया, ये हो गया आपका 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा, और ये हो गया 1 अपॉन KPA, ओके। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, 1 बाई थीटा माइनस 1 हो गया, ओके। 1 चूंकि माइनस में है, इधर लाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई KPA, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा, KPA 1 प्लस KPA, ठीक है, इसका टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा। फिर इसको रिवर्ट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा KPA अपॉन 1 प्लस KPA, ओके। ये थीटा जो है ये आपका क्या है, रेट, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्बेंट है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, जितना आपका गैस का मॉलिक्यूल्स आया, जैसा आप ध्यान करिए, कहां पर आपका फ्रेंडलिच में, वहां पर आपका x ग्राम आया था, m ग्राम पे किया, यहाँ पर आपका n साइड पे आया, और कितने पे आया, ये आपका आया ऑक्युपाइड साइड अपॉन n थीटा माइनस 1 पे आया। तो इसको हम लोग x बाई एम भी लिख सकते हैं, इसको हम x बाई एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड का चक्कर है, वहां पर क्या था, वहां पर अमाउंट का चक्कर था, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेड अपॉन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट का चक्कर था। यहाँ थीटा क्या था, अवेलेबल साइड अपॉन टोटल साइड ऑक्युपाइड, हेलो हैं, ओके। लेट्स यहाँ पर जो थीटा है वो x बाई एम है, वॉल्यूम क्लियर है, x बाई थीटा, ओके। थीटा x बाई एम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये x बाई एम बेसिकली क्या है, ये है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है। और यहाँ थीटा भी क्या है, थीटा भी आपका क्या है, थीटा भी आपका एक रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही है, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही है, जो डिपेंड करता है किस पर, वैल्यू ऑफ k पर और नेचर ऑफ केस पर, ठीक है ना। जो ये थीटा है, थीटा की डिपेंडिंग किस पे हो जाएगी, डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन के और नेचर ऑफ, कैसा नेचर है गैस का, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी। इन दो चीजों पर ये निर्भर करेगी। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है वो आपकी निर्भर करेगी। और आपका जो है यही आपकी क्या है, मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ लैंगम्यूर है। ठीक है, यही आपकी इक्वेशन निकलती है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है ना। आगे और बुक्स में क्या किया गया है, इसको और भी मॉडिफाई किया गया है। ठीक है ना। इसको मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने इस दोनों कांस्टेंट को अलग अलग ले लिया है। ये जो आपको के दिखाई दे रहा है, इसको वो अलग अलग भी शो कर सकते हैं। बुक्स ने ए और बी उसको दिया है। क्या दिया है, ए और बी। किस केस में, गैस के केस में। यहाँ पे कौन सी क्या आ रही है, गैस आ रही है। ठीक है ना। तो इसको मॉडिफाई किया गया है और इस मॉडिफाई इक्वेशन को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले के की जगह आप ले लीजिए ए, बी सिंपल पी ले लीजिए अपॉन 1 प्लस बीपी। ठीक है, ये आपकी कहीं बुक्स में इस तरह से भी एक्सप्रेशन दिया होगा। तो ये सबका मतलब एक ही है, इसको घबराइएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है के की वैल्यू पे। यहाँ ए भी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू पर थीटा की वैल्यू पूरी तरह से डिपेंडेंट करेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस एक्सप्रेशन को कहीं इस तरह से पढ़िएगा, तो इस पर घबरा मत जाइएगा। ये यही चीज है। कहीं पी ए नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें आपको लाना था, हमें बताना था, इसलिए कि एब्जॉर्बेट का प्रेशर ये है। एब्जॉर्बेट इसलिए मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन किया, क्या पीए से रिप्रेजेंट किया। यहाँ हमने आपको पीए से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर आप पी भी खाली लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बात एक ही है, घुमा फिरा के बात एक ही है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है, एक ही है। ठीक है, बुक्स में क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिए गए हैं आपके, ए और बी कांस्टेंट दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से लैंगम्यूर की ये इक्वेशन है जो कि डिपेंड कर रही है किस पर, आपके नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, गैस में क्या चीज है, एब्जॉर्बेट। ठीक है, जो एब्जॉर्बेट है वो कैसा आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, उसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे आ रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट पे भी, सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे भी, इसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। क्या, ये इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखिए, इसको पढ़िए। इसके बाद हम लोग इस पे ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको हम ग्राफिकल वे से भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो और नोट करिए 1 2 3। तो ध्यान दीजिएगा, लैंगम्यूर ने बताया कि द रेट ऑफ एक्सटेंट एब्जॉर्प्शंस, द रेट ऑफ एक्सटेंट एब्जॉर्प्शंस जो डिपेंड करेगा, एब्जॉर्प्शंस जो आपका डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट पर, पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट पर, एब्जॉर्बेंट पर। ठीक है ना। तो x बाई m का जो रेशियो अपन ने निकाल के लाए, जिसको थीटा भी बोलते थे, वो था आपका kp 1 प्लस kp। यहाँ पर हम k को अलग अलग कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमने बाय द वे इसको ले लिया a और इसको ले लिया p। इस कांस्टेंट को हमने a ले लिया, इस कांस्टेंट को हमने दूसरे केस में b ले लिया। ठीक है ना। तो फाइनली इक्वेशन हमारी ये बनी x बाई एम इक्वल टू AP अपॉन 1 बाई BP। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अलाइट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने x बाई एम को, ध्यान दीजिए, AP अपॉन 1 प्लस BP लिया है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं P को इधर ले आता हूँ, P को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, P को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा x बाई एम इक्वल टू x बाई एम डिवाइडेड बाई P इक्वल टू A प्लस 1 बाई BP। ठीक है, क्योंकि हमें अभी लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ। देखिए, रिवर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिवर्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने पीछे किया था। ये करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। ठीक है ना, x बाई एम इक्वल टू 1 प्लस BP अपॉन A। देखिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए,
ये आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको डिवाइड, इसको आप समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए, P अपान कितना हो जाएगा, x बाई एम इक्वल टू ए का डिवाइड कीजिए 1 बाई ए प्लस b बाई ए इंटू पी। ठीक है, अब देखिए इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, तेज बोलिए। y बराबर, क्लास पूरी तेज बोलेगी, क्लास पूरी तेज बोलेगी, और जो चैट पे बैठे हुए हैं वो भी फिर से बोलेंगे, चैट सेक्शन में बोलिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कंपेयर करिए आप लोग y बराबर mx प्लस c से, mx प्लस c से, जहां c क्या आ गया, फिर वापस 1 बाई ए, दैट इज श्रेया ध्यान दीजिए, c क्या आ गया, c क्या आ गया, m क्या आ गया, b बाई ए, b बाई इज द स्लोप, b बाई इज द स्लोप, और y क्या है? तो हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे तो ग्राफ पे हम क्या लेंगे, ध्यान दीजिए, x एक्सिस पे क्या लेंगे, x एक्सिस पे क्या लेंगे, प्रेशर। वेरी गुड, तेज बोलिए, क्लास भी बोलेगी, साथ में चैट सेक्शन भी बोलेगा। ठीक है, और इंटरसेप्शन पॉइंट कहां से ये स्टार्ट होगी, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन कहां से स्टार्ट होगी, 1 बाई ए दूर जाने पर, 1 बाई ए दूर जाने पर, यहाँ पे 1 बाई ए दूर कुछ डिस्टेंस हमने ले ली, पता नहीं है लेकिन हमने अज्यूम कर ली, यहाँ पे जाने पे स्टार्ट होगी। ओके, इंटरसेप्शन पॉइंट का मतलब, इंटरसेप्ट पॉइंट का मतलब ये होता है x एक्सिस पे 1 बाई ए जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, एक लाइन। कितना सरल है, कर्व खींचना कितना सरल है। ठीक है, जिसका स्लोप आप बना दीजिए, स्लोप आप बना दीजिए, स्लोप कितना आ जाएगा, b बाई ए, स्लोप आ जाएगा b बाई ए। ओके, क्लियर है? तो ये है लैंगम्यूर का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है रहा। और इसके अलावा कई बुक्स में ग्राफ को ऐसा भी खींचा गया है m बाई एक्स की फॉर्म में। ठीक है ना, m बाई एक्स की फॉर्म में भी खींचा गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर चाहेंगे, टाइम होगा अगर, तो मैं उसको भी आपका दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ, देखिए, कंसीडर कीजिए, इसका ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 है, और एक अल्टरनेटिव मेथड और देखिए आप, अल्टरनेटिव मेथड और देखिए आप। ठीक है, कोई ये जादू नहीं हो रहा है, ये आप कर सकते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग कर सकते हैं, इस बात को समझिए। आपने ये इक्वेशन ड्राइव की है या नहीं की है, बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझा है लास्ट क्लास में। ठीक है ना, सभी को ध्यान दीजिए। अब इसी को मैंने जो है p को जो मैं इधर लाया था, मैं p को नहीं ला रहा हूँ, मैं x बाई m की जगह m बाई x करना सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, m बाई x कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ट्विस्ट कर दूंगा इक्वेशन को, क्या करूँगा, ट्विस्ट कर दूंगा। देखिए मैंने ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे रिवर्ट किया था, यहाँ पे मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ। m बाई x, देखिए गलत तो नहीं है ना, m बाई x इक्वल टू 1 प्लस bp अपॉन ap। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? अब इसको वापस आप जो है उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, किसकी, टाइम की इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये कितना इजी हो गया है। देखिए ये हो गया आपका 1 अपॉन AP। ठीक है, ये हो गया b बाई ए पी, bp अपॉन AP, b बाई ए pp, या m बाई x यहाँ लिखिए। ये देखिए फिर वही इक्वेशन आ गई। देखिए दोनों एक ही, देखिए दोनों बोर्ड पे एक ही फॉर्म में आ गए। ये इसकी कंपेयर कराइए, y बराबर श्रेया, y बराबर m क्या है यहाँ पर, m कहाँ लिखूं मैं? ठीक है, देखिए बताइए, जवाब दीजिए जल्दी। हरी, y तो इसको ले लिया मैंने बेटा, गुड। और m किसको लूं मैं, m किसको लूं, बताइए, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। ये आएगा bp अपॉन bap, देखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, p कहाँ पर आ रहा है, जहां p आएगा वहां x आएगा, जहां p आएगा वहां x आएगा। p ग्राफ किसके बीच पे खींचना है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ये चीज आपकी x आ गई, 1 बाई ए x आ गई। देखिए ध्यान दीजिए,
प्लस ये सी आ गई, ठीक है, नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है श्रेया आपको? श्रुति क्लियर है? y बराबर y क्या हो गया ये, और ये क्या आ गया आपका c आ गया, ठीक है। यहाँ c क्या था ध्यान दीजिए 1/a, ध्यान आ रहा? c क्या था 1/a, और यहाँ c क्या है, x क्या है 1/p, ये क्या है 1/p। तो आप ये देखिएगा कि ये जो ग्राफ खींचेगा ये p और ये क्या हो गया m/x के बीच में खींचेगा, और ये कितनी दूर जाना पड़ेगा हमें, कौन बच्चा बताएगा? b/a, वेरी गुड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट b/a हो गया, तो b/a दूर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी पड़ेगी जिसका स्लोप होगा 1/m के सामने क्या आ गया, कंपेयर करना है और क्या करना है, ये नेट वाले भी समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते नेट वाले, ठीक है। बायो वालों को समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, इक्वेशन को कंपेयर किया गया बेटा और कुछ नहीं किया गया। देखिए m की जगह 1/a आ गया, 1/a आ गया, और y की जगह ये आ गया और c की जगह ये आ गया, सिंपल है। बस आपको एक दो लाइनें खींचनी है और एक लाइन खींच के चले आना एग्जाम में। और आपसे अगर कोई पूछता है यहाँ पे m/p का रेशियो m/x पे डिपेंडेंट है तो बता दीजिएगा अनडिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैसे p बढ़ेगा तो m/x का रेशियो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, है वही चीज, वहाँ पे x/m का रेशियो था, ध्यान दीजिए, यहाँ उल्टा हो गया वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का ये देखिए इन्होंने थ्योरेटिकल भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है ना, इसके बीच में ग्राफ खींच दिया, किसके p/x/m के बीच में भी ग्राफ खींच दिया, देखिए, और p के बीच में, ठीक है, प्रेशर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शंस और प्रेशर के बीच में ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से लैंगम्यूर ने दो टाइप के ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। ये आपका कितना इजी था, आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया? इससे रिपीट कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको अगर समझ में नहीं आया है तो वो देख ले, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा किसी भी जो है गैस को जो है हम कहाँ लाए थे, किस पे लाए थे, सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे लाए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब हम किसी भी लिक्विड को किस पे लाएंगे, जब हमारा एब्जॉर्बेंट क्या हो जाएगा, गैस नहीं होगा बेटा, अब ये गैस नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट लिक्विड होगा। जब हमारा एब्जॉर्बेंट चेंज कर देंगे, हम एब्जॉर्बेंट क्या कर देंगे, लिक्विड कर देंगे और उसको किसी सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे लाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्या होता है। क्लास पूरी खामोश हो गई है बिल्कुल, ठीक है, क्लास खामोश नहीं हो, वहां पे कुछ भी नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए, जहां जहां पी है वहां वहां क्या कर देंगे आप, पूरी क्लास बताएगी एक साथ, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, जहां जहां आपका पी लिखा है वहां वहां आप सी कर दीजिए, क्योंकि अब गैस नहीं रही बेटा, अब गैस के प्रेशर की बात नहीं हो रही है, अब बात होगी किसकी, कंसंट्रेशन की बात होगी, कंसंट्रेशन की बात होगी। तो वहां पे जो x/m का रेशियो है वो डिपेंड करेगा AC/1 + BC। कहां पर, when absorbent is liquid, when absorbent is liquid, ठीक है ना। और वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, किस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, किस पर एब्जॉर्ब हो रहा है बताइए, सॉलिड एब्जॉर्बेंट पे आपका क्या कर रहा है, टेक कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से लास्ट सेशन में आप लोग इतना ही जानिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। जब नेक्स्ट सेशन लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें हम आपको फिर से ये क्लियर कर देंगे, तब आप लोगों को एक रिवीजन भी हो जाएगा और ये बातें समझ में दोबारा भी आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और खूब खाइए और खूब सोइए, ठीक है ना। ओके।